नया IBN 7 हौसला है। उनचास दिनों का ये आंकड़ा गूंजते ही जहन में अब एक ही बात कौंधती है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार। लेकिन अब इस आंकड़े के साथ मौजूदा केजरीवाल सरकार भी जुड़ गई है। अरविंद केजरीवाल की दूसरी सरकार ने भी शुक्रवार को 49 दिन पूरे कर लिए। लिहाजा 49 दिन में दोनों सरकारों के कामकाज की तुलना और इस दौरान खुद को आम लोगों की पार्टी बताने वाली सत्ताधारी पार्टी के तौर तरीकों की तुलना लाजमी है। और जब तुलना होती है तो पिछली सरकार के 49 दिनों के जवाब में मौजूदा सरकार के 49 दिन का शोर भी सुनाई पड़ता है। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। है तो ये फिल्मी गीत, लेकिन इस गीत के बोल की ही तर्ज आजकल दिल्ली में ये सवाल पूछने वाले हजारों मिल जाएंगे कि क्या 49 दिन में ही केजरीवाल सरकार की खुल गई पोल? क्या स्वच्छ राजनीति के दावे का फट गया है ढोल? क्या केजरीवाल का करिश्मा सिर्फ हवाई किला था? क्या निकल गई सबसे ईमानदार, सबसे शानदार सरकार की हवा? दिल्ली वाले आजकल ऐसे सवाल बेवजह नहीं पूछ रहे। लोगों की माने तो महज 49 दिन में केजरीवाल सरकार के ढोल फटने की वजह बीच बजरिया में सुनाई पड़ने वाला शोर ही शोर है। 49 दिन में जिधर देखो उधर शोर है। आम आदमी पार्टी को जितना टाइम दे जाए वो कुछ नहीं कर पाएगी, बिकॉज उन सब में यूनिटी नहीं है। क्या ऐसी उम्मीद थी आपको? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहुत गंदगी भी दिल्ली में, मुझे कुछ सफाई पहले नहीं लग रही है। जी हाँ, बस शोर ही शोर। बेशक सबसे ज्यादा शोर केजरीवाल की पार्टी में है, लेकिन 49 दिन के दौरान इतना शोर हुआ कि असर सरकार पर भी दिख रहा है। कहीं आम आदमी पार्टी में बगावत का शोर है। तो क्या ये कल्चर हो गया है हमारी पार्टी का? इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया था। भाषण के बीच में खड़े होके नारे लगाना, गद्दारों को बाहर करो, ये सब करना शुरू किया। कहीं आपसी सिर फटौवल का शोर है। कसकर ये लात मारी, एक बाउंसर था या जो भी था, मैं इधर गिर गया, फिर एक ने मुझे यहाँ मुक्का मारा। कोई मारपीट नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई है। कहीं लोकपाल आंदोलन के नाम पर बनी पार्टी पर सरकार में आते ही लोकपाल संस्था को श्रद्धांजलि दे देने का शोर है। आपकी बात जो सदन लगेगा उसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं, जन लोकपाल के बारे में पार्टी पूरी तरह तैयार है, कानून का ड्राफ्ट तैयार है और जन लोकपाल भी लेकर आएंगे। कहीं केजरीवाल पर ताबड़तोड़ स्टिंग का शोर है। उनसे जाके बात करो ना, हराने में तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। तो कहीं सड़कों पर कूड़े का शोर है। हमारा मानना है जब बाकी अदर्स डिपार्टमेंट में सबको रेगुलराइज कर दिया है तो इनको सफाई कर्मचारियों को क्यों नहीं? इस संघर्ष को रुकने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इंतहा हो चुकी है। सरकार के शोर में, सत्ताधारी पार्टी के शोर में अगर कुछ अनसुना रह गया है, कुछ पीछे रह गया है, तो वो दिल्ली और दिल्ली वालों की समस्या है। दिल्ली वालों को वो वादे याद आ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव के वक्त दिल्ली की जनता से किए थे। बहुत सारे ऐसे वादे तो उन्होंने 70 वादे किए थे उनके मैनिफेस्टो में, उनमें से मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ हुआ है। इनफैक्ट एक अनाउंसमेंट आया था कि पावर टैरिफ दे आर रिड्यूसिंग, बट वो भी कितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ वो पता नहीं है। वादे की मैं बात नहीं करना चाहता, कोई वादे देखिए, पानी का अगर वादा किया था, अगर उन्होंने जैसे पानी पूरा किया, अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसमें भी कुछ नहीं, मीटर नहीं है, पानी नहीं मिल रहा। जाहिर है 49 दिन में ही केजरीवाल सरकार का हाल देखकर दिल्ली की जनता खुद को ठगी महसूस कर रही है। दिल्ली वाले उस 49 दिन को याद कर रहे हैं जब केजरीवाल सरकार पहली बार सत्ता में आई थी। उस 49 दिन में सरकार ने पानी, बिजली और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने वादों को पूरा करने में तेजी दिखाई थी। ऐसा लगता था कि केजरीवाल को किसी बात की जल्दी थी और जिस तेजी से उन्होंने कुछ बड़े फैसले किए, उसी तेजी से उन्होंने 49 दिन में सरकार के इस्तीफा देने का फैसला भी कर लिया। हमारी कैबिनेट ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है
ये हमारा इस्तीफा है। पिछली सरकार के 49 दिन के काम के आधार पर ही केजरीवाल ने इस बार जनता से वोट मांगा था, पिछले इस्तीफे के लिए माफी मांगी थी और इस बार गलती न दोहराने का वादा भी किया था। बेशक केजरीवाल इस बार 49 दिन से सरकार में बने हुए हैं, भागे नहीं। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि एक एक करके उनके साथी या तो उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं या पार्टी खुद पुराने साथियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी एएपी अब अरविंद अकेला पार्टी बनती नजर आने लगी है। आम आदमी पार्टी के इस उठापटक का नतीजा सरकार के कामकाज पर भी दिख रहा है, जहां पिछले 49 दिन के काम की जगह इस 49 दिन में सिर्फ शोर ही शोर सुनाई पड़ रहा है। पायल भुवन के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। आपको याद होगा पिछले साल फरवरी में 49 दिन के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल कानून को मुद्दा बनाकर कुर्सी छोड़ी थी। केजरीवाल सरकार पिछली बार की तरह भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन फिर शुरू करने जा रही है, लेकिन विरोधी दल उसे याद दिला रहे हैं कि लोकायुक्त की जिसकी नियुक्ति पर केजरीवाल सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की है, क्यों अभी वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। केजरीवाल की दो सरकारों के रुख का ये फर्क कई मामलों में नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी खुद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल आंदोलन के ऊंचे आदर्शों से निकली पार्टी बताती है। कमाल देखिए कि दिल्ली का सीएम बनने के बाद खुद केजरीवाल को ही ये याद नहीं रहा कि उन्होंने किन उसूलों की बुनियाद में आम लोगों के दिलों में बुलंद इमारत तामीर की है। पार्टी में बगावत के मुद्दे पर जब आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास ने सवाल उठाते हुए चिट्ठी लिखी तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने के 49 दिन बाद भी दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति पर केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। इन्होंने पूरा जोर लगाया पूरे हिंदुस्तान में लोकपाल आना चाहिए, लोकपाल आना चाहिए, लोकपाल आना चाहिए। अपनी पार्टी में क्या हुआ, ऐसी लात मारी लोकपाल के, उसको बेइज्जत करके उसके कपड़े फाड़ के बाहर निकाल दिया। आम आदमी पार्टी मूलतः दिल्ली देख रही है, अब ये अपनी आदमी पार्टी है। जो अपनी बात करेगा, जो अरविंद जी की बात करेगा, वो उनके साथ रहेगा, वरना दूसरों को निकाल दिया जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति न होने पर बीजेपी सवाल उठा रही है तो आम आदमी पार्टी उल्टा उसे ही अपने गिरेबां में झांकने की सलाह दे रही है। हमने तो संजीव चतुर्वेदी को मांगा, आज तक नहीं दिया इन लोगों ने। जो ईमानदार अधिकारी हैं, आम आदमी पार्टी ऐसे अधिकारियों को साथ में लेके चलना चाहती है, ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहती है। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे मुद्दों में उलझने की बजाय सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा करने में वैसी तेजी क्यों नहीं दिखाई जैसी पिछली बार 49 दिन की सरकार में दिखाई थी। पिछली बार 49 दिन में केजरीवाल सरकार ने 400 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर बिल आधा कर दिया था, 20,000 लीटर तक पानी का इस्तेमाल मुफ्त कर दिया। आप ये देखिए कितनी तेजी से ये सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है देश में आजादी के बाद तेजी से अगर अपने घोषणा पत्र को उठाकर और उसके एक एक वादों को पूरा करने वाली कोई सरकार है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की ये दिल्ली की सरकार है। लेकिन सवाल दिल्ली की जनता से किए उन वादों पर है जो अब तक पूरे नहीं हुए। ये ऐसे लुभावने वादे थे जिन्हें पूरा करना आसान नहीं था। मसलन वादा था कि पानी की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन पानी की दर में 10% बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली वालों को मुफ्त वाईफाई सुविधा भी अभी 2 साल दूर है। वादा 20 कॉलेज और 2 लाख सार्वजनिक शौचालय का भी था, लेकिन अब जमीन न होने का रोना है। वादा एमसीडी कर्मचारियों को स्थायी करने का भी था, लेकिन वादे 1 महीने बाद भी पूरा नहीं हुए
तो सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा फैलाकर केजरीवाल सरकार को आईना दिखा दिया। हालांकि जब सड़कों पर कूड़े की वजह से केजरीवाल सरकार की भद्द पिटने लगी, तब सरकार ने कई मांगे मान ली, लेकिन अब ये मुद्दा एमसीडी बनाम दिल्ली प्रशासन की जंग में फंसता दिख रहा है। ऑफिसर्स को बोल दिया है कि उनको एमसीडी को पैसे रिलीज कर दें और उनकी तनख्वाह पूरी दी जा सके, जिससे उनकी तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए। एमसीडी को हम डायरेक्शंस भी दे रहे हैं कि आपके कुछ भी प्रोजेक्ट रुकें, जो भी रुकें, लेकिन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह समय पे मिलनी चाहिए। आधे अधूरे वादों और पिछली 49 दिन की सरकार का ये फर्क सवाल खड़े कर रहा है कि क्या केजरीवाल सरकार राह भटक गई है। पायल भुयन और अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं 49 दिन में केजरीवाल की 2 सरकारों और पार्टी के रवैये की। केजरीवाल की पिछली सरकार अपने काम के लिए याद की जाती है, तो तत्कालीन कानून मंत्री सोमनाथ भारती के हंगामे, गणतंत्र दिवस के ठीक पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल के धरने, इन चीजों के लिए भी याद की जाती है। शुक्र है कि इस बार 49 दिन की सरकार में ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि केजरीवाल टकराव और धरने का फन भूल गए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं और टकराव की भी। ये तस्वीरें तब की हैं जब अरविंद केजरीवाल पहली बार 49 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। पिछले साल कड़ाके की ठंड के बावजूद कुछ पुलिसकर्मियों के निलंबन को लेकर वो गणतंत्र दिवस से ठीक पहले धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो अराजक हैं। हालांकि इस बार के 49 दिन में ऐसी तस्वीरें नहीं दिखी, लेकिन आगे दिख जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। एएपी ने ऐलान किया है कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर 22 अप्रैल को केजरीवाल जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च करेंगे। हमारी जो तैयारी है वो इस बात को लेकर है कि भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ जो देश के अंदर रोष है और गुस्सा है, खासतौर से किसानों के अंदर, वो संसद के बैठे हुए लोगों को पता होना चाहिए। यानी केजरीवाल फिर से टकराव के रास्ते पर हैं। टकराव सिर्फ भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर ही नहीं, केजरीवाल सरकार ने अब दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को भी चुनौती दे दी है। दरअसल दिल्ली एक अपूर्ण राज्य है। यहाँ विधायी शक्तियाँ उपराज्यपाल के पास हैं। वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर जमीन, पुलिस समेत कई मामलों को नियंत्रित करता है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय ने एक खत लिखकर दिल्ली के मुख्य सचिव को ये सूचित किया है कि अगर कोई भी फाइल दिल्ली पुलिस से जुड़ी हो या फिर जमीन से जुड़ी हो तो वो पहले मुख्यमंत्री के पास आएगी, उसके बाद उपराज्यपाल के पास जाएगी। अपने इस आदेश के पीछे दिल्ली के एनसीटी एक्ट का हवाला दिया गया है। जानकार इसे उपराज्यपाल के काम में दखलंदाजी बता रहे हैं। उनको चाहिए कि ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल पढ़ लें, उसको फॉलो करें। जहाँ तक मुझे पता है उपराज्यपाल डिसाइड करता है। पूर्ण राज और एमसीडी को लेकर केजरीवाल सरकार पहले ही केंद्र से भिड़ंत के रास्ते पर है। ये सब कुछ केजरीवाल की पहली सरकार के 49 दिन की याद दिला रहा है। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए, आपको अरेस्ट करना था इनको। मैं ठीक से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सेम रैंक मिनिस्टर इज गिविंग। तब केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती खिड़की एक्सटेंशन में कथित सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग पर अफसरों से उलझ पड़े थे। मैं ठीक से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए वहाँ पे। अफसर कानून मंत्री के कहने भर से गैर कानूनी छापा मारने को तैयार नहीं थे। राज्यपाल से उन्हीं पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तब रेल भवन के पास धरना दिया था। अमित पांडे और रवि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।